हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कराएंगे क्लास 11 के रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मींस सबसेट, पावर सेट, इंटरवल्स मींस उस सब बातों के बारे में हम डिस्कस के अंदर डिटेल करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपके पास क्या होता है? सबसेट। सबसेट्स, सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? मान लीजिए हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर सेट क्या था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उसको क्या कहा था? हमने सेट कहा था। उसके रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल भी किए थे। उसके बाद क्या किया था? उसके रिलेटेड जितने भी जो जो हमारे पास टॉपिक आए थे साथ साथ हमने डिस्कस किए थे। तो बात आते हैं सबसेट्स की। अब मान लीजिए एक तो सेट है, मान लीजिए आपके पास यही सेट है, ए सेट 1 2 3 4 5। ये क्या आपके पास एक सेट ए है और एक सेट है बी। बी के अंदर मान लीजिए 1 2 3। ए के अंदर क्या है? आपके पास एलिमेंट 1 2 5 है और बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो मीन सेट ए भी है, वेल डिफाइंड है। एक सेट क्या है? बी भी है, वेल डिफाइंड है। यहाँ पर एलिमेंट क्या आपके पास 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 है। तो मीन सेट ए और सेट बी पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं सबसेट। तो सबसेट क्या होगा? तो सबसेट होगा द सेट अब मैं बात कर रहा हूं बी के लिए। द सेट बी इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए if every element of set B अब देखते हैं, देखो यहां तक हमने कहा क्या है, क्या बोला है, क्या कहा है? द सेट B इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ A। मींस सेट B को हम सबसेट क्या कहेंगे? A का। कब? every element of B मीन्स जो B के अंदर जितने भी एलिमेंट है, इज every element of B is also मीन्स B के जितने भी एलिमेंट है is also an element of A। अब देखो भाई यहां से हमने क्या कहा स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है? द सेट बी इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट ए। मींस बी सेट है, ए सेट का सबसेट है, मींस सेट का सब पार्ट या सबसेट। इज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ ए मींस आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। तो ये क्या आपके पास B क्या रहेगा? सबसेट ऑफ। तो हम इसको कह सकते हैं B इज सबसेट ऑफ A। कब कहेंगे हम B को सबसेट ऑफ A? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट A। मतलब B के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर कंटेन करा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो बी सेट है वो ए का क्या होगा? सबसेट है। तो ये तो हमने कहा स्टेटमेंट के अंदर मान लीजिए बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर मान लीजिए हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है मींस बी इज सबसेट ऑफ ए, तो मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपने मेंशन करना है बी इज आल्सो सब, तो हम मैथमेटिकली तो हम स्टेटमेंट नहीं राइट डाउन कर सकते। तो मैं कह सकता हूँ बी इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या रीड कराएंगे हम इस स्टेटमेंट को? B इज सबसेट ऑफ A। तो हम कह सकते हैं B क्या है? सबसेट ऑफ A का है। तो ये क्या होगा? B इज सबसेट ऑफ A। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल और सेटअप कराते हैं हम। मान लीजिए A सेट है, A सेट के अंदर एलिमेंट है A E I
और एक सेट बी आपके पास। बी सेट के अंदर मैं कह सकता हूं ए ई आई ओ यू, सेट ए है और सेट बी है। अब देखो मान लीजिए किस सेट को किस सेट का सबसेट कहेंगे, यही बात आती है। मान लिया हमने तो यहाँ पर कहा था बी सेट सबसेट ऑफ सेट ए, बट हमारे पास क्या गिवन अब की बार ए सेट है, सेट बी गिवन है, तो मुझे डिफाइन करना है मींस ए सेट है या बी सेट है, किस सेट का सबसेट है। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट क्या है आपके पास ए ई आई, और यहाँ पर क्या है ए ई आई ओ यू। तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ बी सेट के अंदर लेस एलिमेंट है कंपैरिजन टू सेट बी, ए सेट के अंदर सॉरी ए सेट के अंदर कंपैरिजन टू बी की बात कर रहे हैं, तो ए सेट के अंदर लेस एलिमेंट है किससे, बी सेट से। तो मैं कह सकता हूँ जो लेस एलिमेंट कंटेन करा रहा है और वो एलिमेंट बी सेट के अंदर भी कंटेन है, मींस ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर भी कंटेन है। तो मैं कह सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये तो क्या होगा आपके पास मींस सबसेट डिफाइन किया आपने, डिफाइन किया मतलब ए सेट है सेट बी है। मान लीजिए आपके पास कोई भी सेट्स गिवन है तो आपने डिफाइन करना क्या वो सबसेट है या नहीं। अगर मान लीजिए और सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, एक सेट आपके पास 1 2 3, एक सेट बी है 1 2 4 5, क्या ए है वो सबसेट है सेट बी का। तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कब कहेंगे, जब कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई मतलब मान लीजिए कोई भी सेट है, जरूरी नहीं है बी सेट ही, ए सेट इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ अदर सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं। तो हम चेक कर रहे हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो मान लीजिए ए के एवरी एलिमेंट ऑफ बी मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ए कहेंगे अब की बार। एवरी एलिमेंट मतलब 1 2 3, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सेकंड। तो यहां पर मान लीजिए सपोज 1 है, 1 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर है, लेकिन यहां जो मैं कह सकता हूं 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो मैं कह सकता हूं B is not subset of A means sorry A is not subset of B। मतलब क्या है A क्या है आपके पास अब की बार A सबसेट नहीं है किसका, सेट B का। अगर एवरी एलिमेंट कंटेन करा रहा है सेकंड सेट के अंदर तो मैं कह सकता हूँ A is subset of B। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B या B इज सबसेट ऑफ A, अदरवाइज जो भी आपके पास गिवन है। अब देखते हैं मान लीजिए हमारे पास ये क्या था सबसेट ऑफ B, क्या B सबसेट ऑफ A है, हम चेक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो क्या है आपके पास A इज सबसेट ऑफ B हो गया, हम चेक कर रहे हैं क्या B इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। क्या मान लीजिए पहली कंडीशन तो क्या थी हमारे पास A सबसेट है B से, क्या अब वो B क्या सबसेट होगा A का। B सबसेट ऑफ A के लिए कंडीशन फिर से अप्लाई करते हैं। अब B के एलिमेंट चेक कराओ, कहा ये वाला सेट है A और B, तो B के अंदर एलिमेंट क्या है A E I O U, लेकिन सेट A के अंदर क्या है A E I O U तो does not belongs to set A। तो मैं कह सकता हूं D is not subset of A। कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन हमने ये रीड की है, कोई भी सेट है मान लीजिए फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट कब होगा, जब हमारे पास A सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट कंटेन है वो सेट B के अंदर है या नहीं है। अगर है तो क्या होगा, कोई एक सेट किसी एक सेट का सबसेट होगा, अदरवाइज डज नॉट सबसेट। तो हमने कहा था मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए सपोज यहाँ A सबसेट ऑफ B है, तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली A इज सबसेट ऑफ B, क्या A B का सबसेट है। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन के अंदर।
हमने लिया था भाई ए सेट, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लीजिए बी सेट आपके पास 1 2 3, एक सेट ए है 1 2 3 4 5, तो हमने ये कहा था बी इज सबसेट ऑफ ए। बी क्या है? सबसेट ऑफ ए। अगर मान लीजिए ए बी इज सबसेट ऑफ ए हो गया, अगर मान लीजिए हम ये कह दें मैथमेटिकली ए, अब की बार जो आपके पास जो सिंबल था सबसेट्स का, कन्वर्ट कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो क्या रीड कराएंगे मैथमेटिकली? अब हम इसको, हमने अब को तो ये कहा था भाई बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर बी क्या है? सबसेट ऑफ ए का है, तो क्या कहेंगे? ए बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर मान लीजिए ए आपके पास जो सिंबल था उसको हमने रिवर्स कर दिया बी, तो इसको क्या करेंगे हम? जो मान लीजिए ए है, मींस जो भी एलिमेंट ए कंटेन्स बी और ए इज सुपरसेट ऑफ बी, तो मैं इसको ये कहेंगे हम यहां से ए इज सुपरसेट ऑफ बी। तो क्या होगा आपके पास? ए क्या है? सुपरसेट, सॉरी सुपरसेट ऑफ बी। तो वो क्या होगा आपके पास? ए इज सुपरसेट ऑफ बी। अगर ये सिंबल है, जब ए बी सबसेट ऑफ ए का है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ए इज सुपरसेट ऑफ बी। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद कुछ बात करते हैं, मान लीजिए कुछ बेसिक कंडीशन के लिए, अब कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास जर्नल तो सबसेट के बारे में पॉइंट क्लियर हो गया होगा शायद आपको। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए एवरी सेट, एवरी सेट, मान लीजिए जो भी सेट है इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ, मान लीजिए जो भी सेट आपके पास, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लीजिए क्या कह रहा हूं यहां से मैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ऑफ इटसेल्फ। तो क्या कहेंगे हम? जितने भी सेट है वो अपने आप के क्या रहेंगे? सबसेट रहेंगे, मींस इटसेल्फ के क्या रहेंगे? सबसेट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए की बात कर रहा हूं, ए के अंदर मान लीजिए एलिमेंट आपके पास 1 2 3, सपोज ए सेट है, सेट की ए के अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3। अगर मान लीजिए मैं ये कह सकता हूं अब ए एक सेट आपके पास 1 2 3 का, सपोज इज सबसेट ऑफ ए। भाई यहां से मींस हमने सबसेट के लिए कंडीशन वही बताई थी, मींस जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है वही यहां कंटेन करा रहा है। या फिर मैं ये कह सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ ए, तो मींस कंडीशन क्या होगी? आपके पास जितने भी सेट आपके पास वो अपने आप के क्या रहेंगे? सबसेट रहेंगे, मींस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस सभी के सभी क्या रहेंगे? सबसेट रहेंगे। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए एक सेट लिया हमने, ए सेट के अंदर अब की बार एलिमेंट 1 2 आपके पास, क्या ए इज सबसेट ऑफ ए? या फिर मैं कह सकता हूं ए 2 इज सबसेट ऑफ ए, तो भी क्या रहेगा? सबसेट ही रहेगा। मतलब वो एलिमेंट खुद का क्या रहेगा? सबसेट का काम कराएगा या नहीं कराएगा? तो हर सेट अपने आप का क्या रहेगा? सबसेट का काम कराएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास? सेकंड कंडीशन में क्या होगा? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। नल सेट एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट इज। अब बात करते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऑफ एवरी सेट। तो वो क्या रहेगा भाई? मीन्स एवरी एम्प्टी सेट या नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट का मतलब मान लीजिए मैं यहां से कह रहा हूं एक सेट ए गिवन है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2, सपोज
ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 और 2 है। तो बात कर रहे थे हम भाई नल सेट, मान लीजिए हमने एक बी सेट माना बी, वो क्या है नल सेट है या फाई या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो क्या वो सेट मींस फाई इज सबसेट ऑफ ए, तो वो कंडीशन को क्या कराएगा होल्ड कराएगा। मींस जो एवरी सेट है नल सेट है वो सभी के सभी क्या रहेगा सबसेट रहेगा। मान लीजिए कोई भी सेट आपके पास फर्दर मान लीजिए एक बी सेट है, बी सेट के अंदर एलिमेंट 2 1 2 3 4 5 है आपके पास, एक 5 है वो सबसेट रहेगा बी का। तो हम ये डिटेल करेंगे मींस जो सबसेट होता है, ये जो नल सेट है वो सबसेट कैसे था, ये हम जैसे हमारे पास एक टॉपिक आएगा जैसे पावर सेट, तो वहां हम बताएंगे मींस किसी भी सेट के पावर सेट ड्राई कर रही हो तो वहां क्या रहेगा, एक तो क्या रहेगा 5 क्या रहेगा हर सेट का सबसेट रहता है। तो मींस एवरी नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, चाहे वो सेट सिंगलटन सेट है या फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो जो 5 रहेगा नल सेट रहेगा वो सभी सेट्स का क्या रहेगा सबसेट का काम कराएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए तो आपके पास था नल सेट सभी सेट्स का क्या होगा सबसेट होता है। तो हमने पढ़ा है अभी तक तो सबसेट, उसको रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल किए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रॉपर सबसेट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है प्रॉपर सबसेट और सबसेट के अंदर, बस थोड़ा सा डिफरेंस है बस। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो हमने सबसेट को रिप्रेजेंट किया था ये सिंबल सबसेट। अब मैं जो प्रॉपर सबसेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं सी बिल्कुल। कहीं कहीं हम इसको सबसेट को यूज कराते हैं, कभी कभी प्रॉपर सबसेट। मतलब डेफिनेशन क्या आपके पास, डेफिनेशन क्या रहेगी, मान लीजिए ए कोई भी सेट है या बी कोई सेट है, मान लीजिए लेट ए मान के चलते हैं ए सेट बी। मान लीजिए आपके पास कोई सेट क्या है बी है, ए सेट बी, बी सेट को कब कहेंगे हम प्रॉपर, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इस सेट बी को हम प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे ए का, ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी मीन्स जी बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इज एन एलिमेंट ऑफ ए वेयर। अब देखो हमने सब सेट के अंदर भी शायद ये डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, ए सेट बी इज सेट टू बी, वहां हमने कहा था सब सेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। वहां पर अभी सेम कंडीशन थी हमारे पास, लेकिन प्रॉपर सबसेट के अंदर अब क्या कहेंगे हम, एवरी एलिमेंट ऑफ ए वेयर एज every element whereas every element of a अब की बार सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई है, हमने की है पहली कंडीशन में तो ये कहा है कि जितने भी एलिमेंट है सेट बी के वो कंटेन करा रहा है सेट ए के अंदर, बट जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए है वो डज नॉट कंटेन इन सेट ए बी, या फिर वेयर एज द एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। देखो
तो ये क्या आपके पास सबसेट प्रॉपर सबसेट का काम कराएगा। प्रॉपर सबसेट का काम कराएगा मैथमेटिकली हम ये कहेंगे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मींस बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो क्या रहेगा, बी क्या है भाई, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का है। अब प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का है और कंडीशन क्या थी आपके पास स्टेटमेंट के अंदर, द सेट बी को प्रॉपर सबसेट कहेंगे ए का, कब, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज कंटेन इन ए, और जो ए के जितने भी एलिमेंट है वो कंटेन नहीं करा रहे ए सेट के अंदर। तो यहां से मान लीजिए सिंपल सी बात है, तो यहां से मान लीजिए सिंपल में हमने कहा था बी इज सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया भाई ए सेट या बी सेट लिया 1 2 3, उसके बाद ए सेट लिया हमने 1 2 3 4 5, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो यहां जो सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो कंटेन करा रहे हैं ए के अंदर, बट ए के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट बी के अंदर कंटेन नहीं कराएगा, एटलीस्ट कम से कम। तो यहाँ क्या आपके पास 4 और 5 क्या है, सेट ए के बी के अंदर बिलोंग नहीं करा रहा, तो मैं कह सकता हूँ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और मैं ये भी कह सकता हूँ बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर मान लीजिए यहाँ तक कंडीशन आपके पास A set B is said to be the proper subset if every element of B is an element of A, यहाँ तक कंडीशन है आपके पास, तो मैं कह दूंगा सबसेट भी, हमने सबसेट के अंदर भी यही कंडीशन पढ़ी थी। सबसेट के अंदर क्या था, सेट बी है उसका ए का सबसेट है, कब, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ कह रहा हूँ मैं कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा सेट ए के अंदर जो सेट बी के अंदर कंटेन नहीं करा रहा, तो हम उस सेट को क्या कह सकते हैं, जो बी सेट है आपके पास, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मींस बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो वो क्या रहेगा, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो यहां से मान लीजिए प्रॉपर सबसेट की बात की थी हमने, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर सबसेट के अंदर मैं कह सकता हूं ए इज नॉट इक्वल टू बी। भाई प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होगा, एक सेट के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा, कम से कम एक एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेट सेकंड के अंदर कंटेन नहीं करा रहा। अगर मान लीजिए इक्वल है, तो मान लीजिए सपोज देखो ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ए सेट है 1 2 3, एक सेट बी है 3 2 1, तो मैं कह सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी सेट। लास्ट एक्सरसाइज में हमने इक्वल सेट पढ़ा था, वो क्या था, ए इक्वल टू बी, ए इज सबसेट ऑफ बी मींस ए के अंदर जो एलिमेंट वो बी सेट के अंदर भी कंटेन है, और बी के जितने एलिमेंट वो सेट ए के अंदर भी कंटेन है। तो ये क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए एंड ए इक्वल टू बी सेट। और मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या B is proper subset of A। क्यों? क्योंकि क्या होगा हमारे पास where as element of A is not an element of B, means where as the element of A is not element in of B, means जो element B के कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर तो क्या था 4 और 5 है, यहाँ तो सेम एलिमेंट है। भाई एक दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेट एक सेट से सेकंड सेट के अंदर कंटेन नहीं करा रहा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये क्या होगा, सबसेट हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। और क्या होगा, ये हमारे पास सेट सबसेट हो सकता है, बी इज सबसेट ऑफ ए, और मैं कह सकता हूँ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर? तो मींस प्रॉपर सबसेट के अंदर कंडीशन एक आपके पास ये होनी चाहिए, जब आपके पास एक कोई भी एक सेकंड सेट का सब प्रॉपर सबसेट है, तो यहाँ कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होगी साथ साथ, मींस ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो वो क्या रहेगा, प्रॉपर सबसेट रहेगा। क्लियर? डिफाइन फिर कर रहा हूं मैं एक बार प्रॉपर सबसेट को। प्रॉपर सबसेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सेट बी इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वेयर एज every element of A
is not an element of B. तो where every element of A is not an element of B, तो हम क्या कहेंगे B is proper subset of A, means B is proper subset of A. तो B क्या है, A का proper subset. तो हमने कुछ ना कुछ डिफाइन किया था डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट. तो सबसेट के अंदर क्या होगा कोई भी सेट एक सेट है वो अपने आप का प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखो कंडीशन मुझे ये चेक करनी है. अगर मान लीजिए A इक्वल टू सेट A हो सकता है तो क्या एटलीस्ट कम से कम एक दो एलिमेंट तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट सेट से सेकंड सेट के अंदर बिलोंग नहीं कराएंगे. तो वो क्या होगा आपके पास प्रॉपर सबसेट क्या काम कराएगा. क्लियर भाई यहाँ तक प्रॉपर सबसेट के अंदर. तो यहाँ से मान लीजिए सिंपल सी बात है प्रॉपर सबसेट के अंदर तो A मान लीजिए और कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ पर इफ A इज सबसेट ऑफ B. मान लीजिए इफ A इज सबसेट ऑफ B. हमने क्या मानना भाई A इज सबसेट ऑफ B है एंड A इज नॉट इक्वल टू B. तो A है B के इक्वल नहीं है. then A is proper subset of B. then A is proper subset of B. तो क्या रहेगा वहां से there is at least one element there is at least one element of B. ठीक है वहां तक one element of B which is not contained in set A. तो मीन्स सेट ए के अंदर तो वो क्या रहेगा प्रॉपर सबसेट को काम कराएगा. क्लियर यहाँ तक. तो ये पढ़ा हमने सबसेट और प्रॉपर सबसेट के अंदर. तो शायद प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बारे में आपको डिफाइन मीन्स डिफरेंस भी पता चला होगा. तो कोई भी सेट अपने आप का क्या हो सकता है सबसेट हो सकता है लेकिन कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि मेन कंडीशन ये भी देख लेना अपने साथ साथ. तो वो क्या रहेगा सबसेट का काम कराएगा एक सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट और सबसेट. जनरली सी बात है हम सबसेट के भी यूज कर देते हैं कभी कभी मीन सिंबल को. ठीक है यहाँ तक. उसके बाद बात करते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा सबसेट ऑफ ए रियल नंबर. आपने रियल नंबर पढ़ा होगा 9th क्लास में 8th क्लास में 10th क्लास के अंदर भी. क्लियर. तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर. सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर. सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. मान लीजिए रियल नंबर के अंदर हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल नंबर मीन्स फर्दर टू टाइप्स के अंदर डिवाइड भी किया था कभी. उसके बाद हमने पढ़ा था डेसिमल के अंदर तो मान लीजिए रैशनल नंबर थे जो p बाई के फॉर्म में थे. और हमारे पास फिर से डेसिमल के सब पार्ट जैसे मान लीजिए रियल नंबर पढ़ा था. इसके फर्दर हमने टू टाइप्स बताए. एक तो था विदाउट डेसिमल नंबर्स और एक क्या था डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर के अंदर फर्दर टाइप्स थे हमारे पास. एक तो था टर्मिनेट और एक क्या था नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग और एक क्या था नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट. क्लियर. उसके बाद विदाउट डेसिमल्स के अंदर हमने पढ़ा था माइनस इनफाइनाइट टू मींस 0 1 2 3 अप टू
इनफाइनाइट नंबर। उसके बाद हमने कहा था 0 से लेकर ये तो था नेचुरल नंबर, सारे के सारे n से रिप्रेजेंट कराते थे। उसके बाद हमने ये कहा था ये थे सारे होल नंबर w से रिप्रेजेंट कराते हैं। और माइनस इनफाइनाइट से लेकर और पॉजिटिव इनफाइनाइट ये सारा का सारा क्या था इंटीजर्स। और ये हमने पढ़ा था ये सारा का सारा क्या था रैशनल नंबर, जो p बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट था हमने कहा था उसको इर्रेशनल नंबर। क्लियर, याद है कुछ? तो ये सारे के सारे क्या थे रैशनल नंबर थे, जो टर्मिनेट थे और नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग। और जो हमारे पास फर्दर नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट थे उसको हमने कहा था इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं सबसेट्स के अंदर रियल नंबर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम सबसेट्स के अंदर, तो वो देखते हैं। उसके अंदर देखो हमने कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास नोटेशन भी थी, मींस n किसको रिप्रेजेंट करा रहा है नंबर लाइन के अंदर रियल नंबर के अंदर, या फिर n था हमारे पास नेचुरल नंबर जो स्टार्ट था 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, w था हमारे पास होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद हमारे पास आया था इंटीजर i या z, वो क्या था माइनस इनफाइनाइट से 0 0 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट। उसके बाद हमारे पास आया था क्यू रैशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म था और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 था। उसके बाद फिर आया था कि हमारे पास r किसको रिप्रेजेंट करता था रियल नंबर को। अब बात करते हैं सबसेट्स के बारे में। अब देखो सबसेट्स के अंदर मैं कह सकता हूं जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट किसका है होल नंबर का। मींस ये कह सकता हूं मैं n जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर्स का i या z। क्लियर, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है रैशनल नंबर का। क्यों, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। हमने बताया था जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे क्या होंगे रैशनल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे क्या रहेंगे रैशनल नंबर भी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए मैं कह सकता हूं एवरी होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। मींस यहां से 0 से स्टार्ट है, ये भी 0 के अंदर भी है, इसके अंदर फर्दर और एलिमेंट्स भी है। तो ये क्या होगा हमारे पास जो होल नंबर वो सारे के सारे क्या है सबसेट है किसके इंटीजर्स के। और मैं ये भी कह सकता हूं जो इंटीजर है वो सबसेट किसका है रैशनल नंबर का भी। मींस ये एक दूसरे के क्या है रिलेटेड, मतलब सबसेट के टर्म में। भाई यहाँ से 1 से है, यहाँ 1 टू इनफाइनाइट है, 0 भी एलिमेंट है, यहाँ 0 से या नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट या रैशनल नंबर। या फिर मैं ये कह सकता हूँ जितने भी सारे नंबर है मींस नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, होल नंबर इंटीजर रैशनल नंबर, ये सभी के सभी किसके सबसेट है एक रियल नंबर के पार्ट है या नहीं। हमने रियल नंबर को पढ़ा, रियल नंबर के सब पार्ट चले थे, हमें डायग्राम से बताया था, सारे के सारे क्या हैं सबसेट है हमारे पास। ये बिल्कुल छोटा टॉपिक है, आप इजीली कर भी सकते हैं हमारे पास, ठीक है। सारा का सारा ये सिस्टम जो चल रहा है आपके पास सबसेट्स के अंदर, अगर आपको सबसेट या प्रॉपर सबसेट के बारे में पता है तो हम इजीली बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जैसे हमारे पास इंटरवल पढ़ा होगा कभी आपने 10th क्लास के अंदर। इंटरवल मतलब जैसे 7th चैप्टर के अंदर हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा था। कोऑर्डिनेट के अंदर क्या था, जैसे हमने कहा था कभी ए बी, वहां कोऑर्डिनेट था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरवल। इंटरवल कितने टाइप के होंगे, मेनली हमारे पास 3 टाइप्स के इंटरवल को डिवाइड कर रखा है। मींस इंटरवल्स क्लियर। अगर इंटरवल्स जो बात कर रहे हैं, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर ऑफ रियल। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए इंटरवल की बात करते हैं तो जनरल से हम सी बात कराएंगे। मेनली तो हम यूज करते हैं 2 टाइप्स के इंटरवल। एक तो क्या था आपके पास ओपन इंटरवल,
ओपन इंटरवल, सेकंड वन है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो बात करते हैं, मान लीजिए ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन, या जैसे हमारे पास जो यूज इतना यूज नहीं है, मेनली हम दो यूज कराएंगे, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो ओपन और क्लोज के अंदर क्या होगा, मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं ओपन इंटरवल के लिए। ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल के अंदर क्या होगा, मान लीजिए मैं कह दूं ए बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मान लीजिए एक ए एलिमेंट एक बी बिलोंग्स टू रियल नंबर कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ए और बी क्या आपके पास कोई भी रियल नंबर, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, मान लीजिए मैं कह दूं कंडीशन ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, मतलब ए एलिमेंट बी एलिमेंट से लेस है, या मैं कह दूं बी इज ग्रेटर देन ए। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है, मुझे सेट चित्र में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ये कह सकता हूं ए बी बिलोंग्स टू और ए इज लेस देन बी। तो ए सेट के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए x सच दैट x क्या कोई भी वेरिएबल है। अब वेरिएबल की कंडीशन अप्लाई करनी है आपने, वेरिएबल की वैल्यू क्या लेके चलें, या x की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं ये कह सकता हूं जो x है वो लेस देन b और ग्रेटर देन a, x इज लेस देन b और ग्रेटर देन a। अब यहां से बात करते हैं x की जो वैल्यू है वो लेस देन b और ग्रेटर देन a, तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमने इनइक्वालिटी पढ़ी थी कभी 10th क्लास में, हमने काफी बार बताई भी थी। तो वहां क्या था, कभी कभी हम ये कह रहे थे भाई x इज लेस देन और इक्वल टू 10 या x इज लेस देन 10, क्लियर। अगर x पर कुछ कंडीशन अप्लाई है, x पर कंडीशन क्या है, मान लीजिए हम x की वैल्यू लेके चल रहे हैं भाई, x की कुछ भी वैल्यू, अगर मैं कह दूं x की वो वैल्यू जो नेचुरल हो, तो यहां से तो मैं कह सकता हूं x की जो वैल्यू आएगी वो 1 2 3 अप टू 10 तक आएगी। मतलब ये जो कंडीशन आपके पास लेस और इक्वल, मतलब लेस और इक्वल की बात की जाती है, लेस देन और इक्वल टू, तो वो क्या होगा आपके पास जो x की वैल्यू आई वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 से लेकर वो 10 तक है। अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन के अंदर x इज लेस देन 10, तो उसके अंदर नेचुरल नंबर क्या आएगा आपके पास 1 2 3 अप टू 9 तक आएगा। तो ये क्या होगी, मतलब लेस देन और इक्वल, मतलब लेस भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, और यहाँ क्या है लेस देन। अब मान लीजिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये क्या होगा, जो वैल्यू आएगी आपके पास x, तो मैं इसको कह सकता हूं ए बी, और वो क्या होगा आपके पास ओपन इंटरवल, वो क्या रहेगा ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल यूज किया है तो वो कंडीशन कहां पर हुआ, वो कंडीशन यहां होगा जब आपके पास कोई भी वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ या तो लेस देन दे या ग्रेटर देन, इक्वल न हो, मींस लेस देन या ग्रेटर देन, वहां क्या यूज होगा ओपन इंटरवल होगा, क्लियर। अब ओपन इंटरवल होगा तो मतलब मैं इसको जनरली ये भी कह सकता हूं, न तो स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड आपके पास उस इंटरवल के अंदर और न ही एंड पॉइंट, मतलब न तो स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड है और न ही एंड पॉइंट इंक्लूड है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसके बीच की वैल्यू है इंटरवल की। मान लीजिए मैं कहता हूं x की x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां से मैं कह रहा हूं अब की बार चलो इसी सेट को ये कह रहा हूं x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा x इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 4, तो क्या वो सेट A है, मान लीजिए उसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी, हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर मेथड पढ़ा था। रोस्टर मेथड के अंदर क्या था, हमारे पास कंडीशन गिवन होती थी, तो यहां हमने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की नेचुरल नंबर लेके चलिए, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 4, 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं है तो क्या होगा वो 5 सेट। तो ये क्या होगा, जहां न तो एंड पॉइंट इंक्लूड न स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहां क्या यूज होगा ओपन इंटरवल होगा, जहां मतलब एक इक्वलिटी का साइन नहीं है इक्वल वाला, तो वहां क्या होगा ओपन इंटरवल होगा, क्लियर भैया तक। अगर मान लीजिए बात करते हैं क्लोज इंटरवल,
चलो नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास 0, चलो जो भी कुछ मानना चाहते हैं नंबर लाइन, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये क्या होगा होलो सर्कल, और ये क्या रहेगा डार्क, ये क्या रहेगा होलो। तो ये क्या होगा ओपन इंटरवल ए और बी को रिप्रेजेंट कर, ए और बी को रिप्रेजेंट कराएगा। क्लियर हो यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल की बात कराएंगे तो क्या रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए क्लोज इंटरवल है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं भाई यहां से सेकंड क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल है तो क्या होगा, देखो मैं कह रहा हूं ए सेट है x such that x belongs to natural number, x belongs to natural। अब x less than or equal to 5 और greater than or equal to 3 मान लेते हैं। चलो तो x की वैल्यू लेके चले हम, मतलब स्टार्टिंग भी इक्वल है और ग्रेटर देन है और एंड इक्वल और लेस, तो जो ए सेट के अंदर एलिमेंट आए हमारे पास 3 इक्वल 4 और 5, तो जहां देखो अब ये क्या होगा हमारे पास, अब इस सेट को मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा क्लोज इंटरवल के अंदर, उस सेट को क्या रिप्रेजेंट कराएंगे क्लोज इंटरवल, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर भी, तो क्या रहेगा क्लोज इंटरवल। तो ये क्या है हमारे पास एक रिजल्ट, मतलब जहां इक्वल टू आता है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां क्या आएगा क्लोज इंटरवल। तो यहां से मान लीजिए क्लोज इंटरवल में क्या होगा, मान लीजिए ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो ये तो क्या होगा डार्क सर्कल, मतलब क्या है यहां से रिजल्ट क्या होगा, इसको क्या रीड कराएंगे हम क्लोज इंटरवल ए टू बी। और सिंपल सी बात करते हैं, जहां इक्वल का साइन आता है वहां क्लोज होगा, और जहां इक्वलिटी नहीं है वहां क्या होगा ओपन। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, देखना ए सेट है x such that x is less than 5 और greater than or equal to 2 और x belongs to natural। तो हम इंटरवल की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, मुझे इंटरवल की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या होगा भाई यहाँ से मान लीजिए मैं कह सकता हूँ, यहाँ देख इक्वल आया तो हमने क्लोज किया, तो यहाँ 2 से तो क्या होगा क्लोज, और 5 के लेस है तो 5 जहाँ लेस और ग्रेटर देन आए वहाँ क्या होगा क्लोज, इसको हम कह देते हैं सेमी इंटरवल। क्लियर, यहाँ तक इंटरवल ओपन और क्लोज। तो मेनली क्या होगा ओपन इंटरवल में न तो स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड करना आपने, नहीं एंड पॉइंट इंक्लूड करना है। क्लोज इंटरवल में क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट इंक्लूड होगा। और जहां ये आता है मान लीजिए 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मींस जहां इक्वल आया वहां क्लोज, जहां इक्वल नहीं आया वहां ओपन। या फिर मान लीजिए आए x such that मींस x लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 1, तो अब की बार इंटरवल के टर्म में क्या होगा 1 और 5 और क्लोज। चलिए यहाँ तक, तो ये क्या था इंटरवल्स की बात करते हैं। उसके बाद लास्ट वन आपके पास जो टॉपिक बचता है पावर सेट। किसी भी सेट के पावर सेट कितने क्या कैसे क्या होते हैं। पावर सेट और यूनिवर्सल सेट बचा हुआ बस, तो क्या रहेगा पावर सेट। नेक्स्ट वन पावर सेट। पावर सेट क्या होगा, जैसे मान लीजिए पावर सेट की बात करते हैं, कोई भी सेट है आपके पास, मान लीजिए ए सेट, ए सेट के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है। क्लियर, तो उस सेट के पावर सेट आपने अप्लाई करने। पावर सेट क्या होगा, मीन्स जो पावर सेट को जो रिप्रेजेंट करेगा वो 2 रेज़ टू पावर n रहेगा। मीन्स किसी भी सेट के पावर सेट क्या होंगे 2 रेज़ टू पावर n। तो पावर सेट के अंदर क्या होगा 2 रेज़ टू पावर n, मतलब n क्या आपके पास, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट। तो पावर सेट ऑफ ए क्या रीड कराओगे, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा भाई, मान लीजिए आपके पास n के नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट ए के पावर सेट फाइंड आउट करने आपने। पावर सेट कितने होंगे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो उसके पावर सेट क्या होंगे हमारे पास 8
पावर सेट होंगी। अब वो जनरेट कैसे करना है आपने पावर सेट, तो पावर सेट जनरेट करने के लिए क्या होगा, एक तो फाई रहेगा, मेन सब सेट के टर्म में बोलते थे मैं इसको जनरल। तो एक तो क्या होगा फाई। अब जितने भी एलिमेंट हो सभी का सिंगलटन सेट बनाओ। मान लीजिए 1 2 3 सिंगलटन सेट हो गया। एक तो फाई रहेगा, फाई हमने बताया था एवरी सेट का क्या रहता है, सबसेट होगा, मींस फाई सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट। अब उसके बाद जितने भी एलिमेंट आपके पास सिंगलटन सेट, मींस 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट का सिंगलटन सेट। अब बात करते हैं पेयरिंग के अंदर 1 2 1 2, उसके बाद 2 3, मतलब पेयरिंग में चल रहा है भाई। अब क्या रहेगा 1 3, मतलब रिवर्स मत जाना आप आगे, 1 3 क्लियर। उसके बाद पेयरिंग की हर एलिमेंट की 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 2 की 3 के साथ। अब क्या बचा आपके पास 1 2 3 पेयरिंग से ट्रिपलेट पर, तो क्या है आपके पास 1 2 और 3। तो टोटल जो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा 8। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 4 किसी भी सेट के अंदर। अगर मान लीजिए आपके पास ए सेट है 1 2 3 4, तो उसके पावर सेट जनरेट करने हैं आपने। तो पावर सेट क्या रहेंगे 2 रेज टू पावर n, मींस p ऑफ a इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब वो 16 पावर सेट क्या होंगे भाई, तो 16 पावर सेट क्या होंगे आपके पास, मान लीजिए तो हमने क्या कहा था 5, हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद सिंगलटन, उसके बाद सिंगलटन सेट किया, हो गया सिंगल। अब क्या करें पेयरिंग के अंदर 1 2 1 3, उसके बाद 2 3 सॉरी 1 4, 1 की पेयरिंग हो गई इस एलिमेंट के साथ। उसके बाद 2 3 2 3 2 4, उसके बाद 2 3 4, 1 की 2 की 3 की, उसके बाद ट्रिपलेट के अंदर 1 2 3 1 2 4 1 3 4, उसके बाद 1 2 3 1 3 4। अब उसके बाद क्या बचा आपके पास 2 3 4। क्लियर भाई, सिंपल सिंपल देखो मेथड आपने किया था, सिंगल रन सेट किया, उसके बाद 1 2 2 1 3 1 4, उसके बाद इसको छोड़ दो 2 3 2 4, उसके बाद 3 4, उसके बाद 3 पे चलते हैं 1 2 3, फिर 1 2 4 1 3 4, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद 4। अब टोटल काउंट करते हैं कितने होंगे भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब क्या बचा हमारे पास 3 तक था, तो अब क्या होगा लास्ट वन आपके पास एज इट इज 1 2 3 4 और ये क्या होंगे 16। तो ये सारे के सारे क्या है पावर सेट आपके पास, टोटली क्या रहेंगे पावर सेट। तो ये क्या होंगे आपके पास पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए क्या रहेगा 2 रेज टू पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद बात करते हैं क्या बचता है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का हमें सारे के सारे सेट को एक सेट के अंदर कंटेन करा देते हैं। मान लीजिए जनरल सी बात, चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कराएंगे हम यूनिवर्सल सेट को, और एक्सरसाइज 1.2 को डिटेल से हम रीड कराएंगे, क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसेट पढ़ा था, प्रॉपर सबसेट पढ़ा था, इंटरवल पढ़ा था, उसके बाद पावर सेट पढ़ा है डीपली हमने, इस टाइप्स को हमने डिटेल से रीड किया है। अगर कोई अभी भी क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप डाउट को सेंड कर सकते हो, उसको सिंपल सोल्व किया जाएगा। थैंक्स।